Hello guys, welcome to our DSC 90 Placements course and we'll be solving this question post order traversal in a binary tree. ठीक है, तो अपने लास्ट 2 वीडियोस में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग द रिकर्शन सॉल्व किया था, उसका हमने आईटीटी वर्जन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. इसका आईटीटी वर्जन पोस्ट ऑर्डर का हम लोग मीडियम जो हमारा मिड लेवल जो कोर्स होगा जो कि नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हम सॉल्व करेंगे. और उसके साथ ही उसमें जो एक और ट्रैवर्सल होता है मॉरिस ट्रैवर्सल इट इज कॉल्ड, वो वीडियोस भी मैं तभी डालूंगा. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को केवल रिकर्सिव वे में ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, और लेकिन इसका एटीट्यूड वर्जन भी आएगा, लेकिन वो अगले वाले कोर्स में, बिगिनर लेवल कोर्स में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा टफ है. ओके, having said that, let's see कि हमें क्या दे रखा है. हमें given the root of a binary tree, we have to return the. Having said that, what we have been given the root of a binary tree, we have to return the post order traversal of its nodes values. Okay, तो अगर मेरे पास बेसिकली ये ट्री है 1 2 3, तो इसका आउटपुट हमें दे रहा है 3 2 1. ओके, नाउ लेट्स से एक्चुअली हम सीधा चलते हैं यहाँ पे और बेसिकली सोचते हैं कि हमारी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है. पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब होता है पहले किसी भी नोड पे उसकी लेफ्ट सब ट्री पे जाना है. ठीक है, फिर उसके राइट सब ट्री में जाना है कोई भी नोड के लिए, और फिर उस नोड को बेसिकली विजिट या हमारा प्रोसेस करना है. ठीक है गाइस, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप बाइनरी ट्री की मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो बेसिकली हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में फॉर एग्जांपल एक नोड दे रखी है, तो उसके हम लेफ्ट में जाएंगे, इसकी तो फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर इस नोड के लिए इसका लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, फिर इसको प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. इसको करने से पहले व्हाट आई डू इज आई स्ट्रेट अप एक्चुअली जंप इनटू कोड एंड कोड दिस आउट, क्योंकि रिकर्शन और जब भी आपका कोई एग्जाम्पल होता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ मैं. इसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से करना कि जैसे कि रिकर्शन जो होता है उसका कोड हमेशा बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो जब भी आप कोड कर रहे हो ऑलवेज कीप एन एग्जाम्पल बाय योर साइड. ठीक है, और एक ट्री बना के रखना और यहाँ पे अपना रिकर्शन कोड लिखने की कोशिश करना. फिर जब आप रिकर्शन कोड बनाओगे थोड़ी चीज़ बनाओगे फिर देखना कि वो आपके एग्जाम्पल के साथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. दिस इज हाउ आई यूज टू डू इट एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम and has worked well for me in the past as well and currently as well. Okay, having said that, let's say कि हमें क्या करना है. तो basically हम पहले एक बना लेते हैं हमारा list of integer. Let's call this out is equal to new array list, and then the first thing is कि अगर if we see root is equal to null, then we will return straight away out from here. Then what we're going to say, we are going to create a post order traversal helper. ठीक है, और इसमें बेसिकली वी विल पास द रूट एंड वी विल पास द आउटपुट लिस्ट, एंड देन वी कैन स्ट्रेट अवे रिटर्न द आउटपुट लिस्ट फ्रॉम हियर. दिस हेल्पर फंक्शन विल मेक श्योर कि दिस लिस्ट आउट इज गेटिंग फिल्ड अप करेक्टली. ओके, नाउ वी कैन क्रिएट द फंक्शन, दिस फंक्शन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल helper. Let me create it here, and then we will say tree node. This is called as a node, and we are passing it the output list output, right? To उसको we'll pass it there. And the first thing is if my node is null, then we basically return from here. Okay, and then the in post order transition, what we do, we go to the left of it. So left is basically node dot left, and also make sure that we pass the out to it. Again we do the to its right, the node dot right, and we pass the out as well. Okay, and at this point basically the left is done, right is done, and then we do the visit process. Okay, the visit process is basically adding the current node value to our output. Okay, so this is the code. Let me run this. Okay, so it works. Let me submit this. Okay, so now let's talk about time and space complexity. Time and space complexity is also very simple. It will be linear time complexity, क्योंकि हम हर नोड पे जा रहे हैं और बेसिकली हर नोड पे वी आर डूइंग समथिंग एंड देन कमिंग बैक ऑल्सो, मे बी ईच नोड इज काइंड ऑफ विजिटेड ट्वाइस मे बी. सो द ओवरऑल टाइम complexity will be linear to the number of nodes in the tree. If we talk about the space complexity will also be linear. The reason for that is, for example, if I have a tree like this, if we have a tree like this on skewed towards left, right, then what will happen is we will call on this node, we'll call its left. So basically इस पे initial function call हुआ होगा, तो let's say f of o, and then इसने इस पे call किया होगा तो this will be also f of o. Then इसने इस पे call किया होगा तो this will be also f of o. Basically you can see your recursion stack is getting linear to the size of the tree if it is skewed, right? तो इस केस में हमारी space complexity भी
लीनियर हो जाएगी, ठीक है. सो नाउ वी नो दिस, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड गो बैक टू आवर डायग्राम एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव दिस गाइस, दिस इज नॉट नीडेड and I'll paste it here and let me do this, I can paste it in a text box, ठीक है. तो इसको अपन ने पेस्ट कर दिया है और इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं and put this guy like this, थोड़ा सा बड़ा ऐप. Okay, now we have this, let's do our typical thing. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा एक आउटपुट लिस्ट है, not here, something like this. If we have output list and our initial function is getting called on post traversal helper, so I'm just going to call this p. तो p हमने कॉल किया, इस बंदे ने कॉल करी, ये हमारा जो मेन फंक्शन था इसने कॉल करी p ऑफ a, राइट. और यहाँ पे हमने लिस्ट इनिशियलाइज किया था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया. p ऑफ a जब मैंने कॉल किया तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन जहाँ पे हम पहुँचे होंगे, तो इसको अपन ने मार्क कर दिया 1, ठीक है. फिर ये क्या कर रहा है, इस ये जो p ऑफ a फंक्शन है, जो ये फंक्शन है, इज टेकिंग द नोड a एंड द आउटपुट लिस्ट. ये कर रहा है बेसिकली कि कॉलिंग द p ऑन द लेफ्ट, ठीक है. तो अपन ने p ऑफ लेफ्ट कॉल किया विच इज़ p ऑफ b, देन p ऑफ b के लिए पे फंक्शन स्टार्ट होने लगा एग्जीक्यूट. सो दिस इज द सेकेंड पर्सन वी हैव. इस नोड को हमने विजिट किया एंड देन वी कॉल इट ऑन p ऑफ b. व्हेन वी कॉल इट ऑन p ऑफ b, दिस गाय विल कॉल इट ऑन left of this, so basically we'll write p of d, right. b का left d है ना, तो ये कॉल हुआ होगा और फिर इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज 3, ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है p of d पे, तो इसका लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है. फॉर ईच नोड वी डू लेफ्ट राइट एंड विजिट, तो लेफ्ट राइट हो गया, तो अब इसको हमें प्रोसेस करना है. तो लेट मी प्रोसेस दिस, दिस इज द फर्स्ट पर्सन दैट कुड प्रोसेस्ड and when we process it, तो we have to output this value to our list, right. At this point of time ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टैक से बाहर आ जाएगा और हमारा p ऑफ b चल रहा था उसको हमने लेफ्ट वाला कर दिया था, राइट. दिस इज द लेफ्ट वन. इसके अब राइट पे जाएंगे, तो जब राइट पे जाएंगे तो वी विल कॉल दिस गाई, ठीक है. एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट. और जब फोर्थ वन हम कॉल कर रहे हैं तो और इसने कॉल किया होगा तो दिस विल बी कॉल्ड ऑन p ऑफ e, राइट. बिकॉज p ऑफ b का फंक्शन चल रहा था यहाँ पे और इसका राइट क्या है, p ऑफ e. p ऑफ e पे कॉल किया इसका राइट पे, और ना तो इसका भी लेफ्ट है ना ही तो इसका राइट है. तो बेसिकली p ऑफ e पे ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी. बेसिकली दिस नोड गॉट प्रोसेस्ड, दिस नोड गॉट प्रोसेस्ड एंड दिस इज e, ठीक है. लेफ्ट और अब ये फंक्शन हमारा डन हो गया, राइट. आउटपुट हमारा खत्म हो गया, तो ये फंक्शन हमारा डन हो गया, तो कॉल स्टैक से हट जाएगा. ये विल गो बैक, यहाँ से भी हम आए थे ऊपर, ये हमारा ऊपर आएगा और बस हम इस पे आ गए, ठीक है. अब इसका लेफ्ट राइट डन हो गया था, अब इसको प्रोसेस करेंगे. तो लेट मी डू दिस. सो दिस वाज द थर्ड नोड दैट गॉट प्रोसेस्ड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज, अब इसको आउटपुट पर डालना है, दिस विल बी b एंड देन p ऑफ b हमारा बाहर आ जाएगा और फिर p ऊपर आएंगे, ठीक है. अब जब यहाँ पे आए, अब देखो इसका लेफ्ट डन हो गया, अब इसका राइट में जाएंगे, ठीक है. राइट में जाएंगे तो लेट्स मार्क इट दिस एंड दिस वाज द फिफ्थ नोड दैट गॉट प्रोसेस दैट वी रीच्ड, ठीक है. हम पहुँचे. अब बेसिकली जब इस पर कॉल हुआ होगा तो इट विल बी कॉल्ड ऑन p ऑफ c, राइट. ए का चल रहा था, ए का लेफ्ट वाला काम हो गया, ठीक है. अब उसके राइट वाले पे आए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. इसने बोला कि p ऑफ c पे इसने कॉल करी, अब हमारा फंक्शन p ऑफ c पे चल रहा है. अब ये p ऑफ c पे जब चल रहा है तो देखेंगे कि ये इसका लेफ्ट तो नल है और इसका राइट भी नल है, तो कुछ नहीं होगा. एंड देन दिस नोड विल गेट प्रोसेस्ड, तो इस नोड को हम प्रोसेस कर लेंगे एंड दिस इज द फोर्थ वन दैट गॉट प्रोसेस्ड. And also we add the value c to our list. And then when we are done with this, right, last इस नोड के लिए विजिट ही था, तो इसका मतलब इसके लिए हम डन हो गए थे, हमारे कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, फिर हम ऊपर आएंगे. अब इस नोड के लिए इसका लेफ्ट हो गया है, इसका राइट भी कंप्लीट हो गया है, हमें इसको प्रोसेस करना है. तो लेट मी प्रोसेस दिस एंड दिस विल बी द फिफ्थ नोड दैट इज गेटिंग प्रोसेस्ड, ठीक है. एंड दिस विल बी एंड देन वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू और ये हमारे कॉल स्टैक से हट जाएगा और ये हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन बेसिकली काम खत्म हो गया. और यहाँ पे हम बेसिकली अपना जो आउटपुट बना था विच इज दिस लिस्ट, ये हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे. सो नाइस. इवन दो द फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन लुक्स वेरी सिंपल, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम टू योर इंटरव्यूअर, आपका इंटरव्यूअर आपको धक्के मार के भगा देगा. तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड हमारे यहाँ पे सारी ट्रैवर्सल विद रिकर्शन एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि उसके ट्री डायग्राम में वो कैसा दिखता है. तो ये सब बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना. तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स के साथ. बाय.